और अररिया के संग्राम की बात करेंगे। बिहार में जो महामुकाबले वाली सीटें मानी जा रही हैं उसमें अररिया का नाम भी आ रहा है और वहां के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हो गए हैं। फिलहाल वहां विधायक कांग्रेस के हैं अब्दुल रहमान और जेडीयू ने अपना प्रत्याशी दिया है शिवदीप लांडे, जो पूर्व आईपीएस हैं। उन्होंने भी वहां से दांव खेलने की तैयारी कर ली है और वो भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में एआईएमआईएम वहां अपना उम्मीदवार देकर सभी का खेल बिगाड़ रही है। अब ये कितना असरदार होगा और इसका नफा नुकसान किसको मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, अररिया के समीकरण बड़े उलझे हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा और क्या वहां तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? या किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा, फिल वक्त बताना मुश्किल है। लेकिन जो अभी आप बता सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि अररिया का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और यहाँ पर मल्टी कॉर्नर फाइट भी हो सकती है। और इसकी जो बड़ी वजह आपको दिखती है कि देखिए, कांग्रेस की ये ट्रेडिशनल सीट रही है, तो कांग्रेस से यहाँ पर अब्दुल रहमान अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में हैं। शगुफ्ता अजीम जेडीयू की प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा एआईएमआईएम ने मोहम्मद मंजूर आलम को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो जन सुराज पार्टी ने फरहत अरा बेगम को जो है यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। और इन सब के बीच सुपर कॉप रहे शिवदीप जो लांडे जो हैं वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। शिवदीप लांडे इसी क्षेत्र में भी जो है पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम कर चुके हैं। युवाओं के बीच उनका एक क्रेज है, वो क्रेज वोटों में कितना तब्दील होता है ये देखना भी अररिया में दिलचस्प होगा। वो जमालपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये चीजें जो है आपको अररिया में दिखती हैं। अब यहाँ के प्रत्याशियों को देखें कि क्या कुछ है, तो आप देखते हैं कि जो अब्दुल रहमान हैं वो अररिया के पहले विधायक जियाउर रहमान के पोते हैं। यहाँ पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और तब जियाउर रहमान हाजी जो हैं वो यहाँ से चुनाव जीते थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, तो उन्हीं के पोते हैं अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान के पिता जो हैं मोइदुर रहमान, वो जोकीहाट से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जब वो अररिया में 2010 में लड़े थे तो वो चुनाव हार गए थे। तो यहाँ पर एक राजनीतिक परिवार जो है अब्दुल रहमान का दिखता है और उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब्दुल रहमान प्रयास कर रहे हैं। पिछला 2 चुनाव वो यहाँ से जीत चुके हैं और इस बार जो है वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जेडीयू ने शगुफ्ता अजीम को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। शगुफ्ता ही 2020 में जेडीयू की यहां प्रत्याशी रही थी और तब उनको 55,000 के आसपास वोट आए थे। देखिए, शगुफ्ता अजीम के जो ससुर जी हैं मोहम्मद अजीमुद्दीन, वो सिकटी से विधायक रह चुके हैं। खुद शगुफ्ता अजीम जिप अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके पति भी जिप अध्यक्ष रहे हैं। तो ये चीजें शगुफ्ता अजीम की दिखती हैं। और शिवदीप वामन राव जो हैं उनके बारे में तो सभी जानते ही हैं। शिवदीप लांडे जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं और सुपर कॉप रहे हैं, पुलिस अधीक्षक रहे हैं, तो उनका एक क्रेज युवाओं के बीच है। लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम ने मोहम्मद मंजूर आलम को चुनावी मैदान में उतारकर चुनाव को बहुत रोचक बना दिया है। देखिए, एआईएमआईएम सीमांचल में जहां भी चुनाव लड़ रहा है पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है। 4 गए हैं, 24 लेकर आएंगे, यह संकल्प लिया था असदुद्दीन ओवैसी ने और वो इस संकल्प को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। और सीमांचल में जो है एक सिंपैथी कार्ड जो है वो एआईएमआईएम की तरफ से चला भी जा रहा है, तो क्या उसका इंपैक्ट अररिया में भी पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और इन सब के बीच जनसुराज ने फरहत अरा बेगम को जो है यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। वो कितना असर डालती हैं चुनाव पर
ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए, अररिया जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और अगर आप ओवरऑल देखें तो यहां पर जो 18 चुनाव हुए हैं उसमें 8 बार मुस्लिम विधायक ही बने हैं, और खास करके जो नया परिसीमन हुआ 2008-9 में, उसके बाद तो ये पूरी तरह से जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही रह गया। और यहां पर जो 3 चुनाव हुए 2010, 15 और 20 में, तीनों ही बार जो है मुस्लिम विधायक ही चुने गए हैं अररिया में। ये चीजें यहां पर दिखती हैं। देखिए, 2009 के परिसीमन से यहां का पूरा भूगोल बदल गया। पहले अररिया प्रखंड की 9 पंचायत जो है वो जोकीहाट विधानसभा का हिस्सा थी, लेकिन अब वो अररिया विधानसभा में शामिल हो गई है। कुर्साकाट प्रखंड के सभी 13 पंचायत भी अररिया से काट दिए गए, अब वो सिकटी में चले गए। तो परिसीमन के बाद अगर आप मोटे तौर पर देखें तो अररिया विधानसभा मुस्लिम बहुल हो गया है, और यही वजह है कि यहां से ओवैसी की पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने को कटिबद्ध दिखती है, और वो इसके लिए प्रयास कर रही है। तो यहां पर जनसुराज चाहता है कि मुकाबला चतुष्कोणीय हो जाए, और शिवदीप लांडे जो है यहां पर करिश्मा करना चाहते हैं, कमाल करना चाहते हैं। और अररिया के इतिहास को आप देखिएगा तो जो 18 चुनाव हुए हैं उसमें 4 बार निर्दलीय भी जीते हैं। तो इसलिए शिवदीप लांडे को आप जो है आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। अररिया जो है वो पार्टियों के इतर भी देखता है कि अगर कोई सशक्त निर्दलीय कैंडिडेट हो तो उनकी तरफ भी ये चला जाता है। हालांकि जो यहाँ 18 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस सबसे सफल पार्टी रही है, 7 बार चुनाव जीती है। एलजेपी और बीजेपी को यहाँ 2-2 बार कामयाबी मिली है, निर्दलीय 4 बार जीते हैं, जनता पार्टी को 1 बार कामयाबी मिली है, और बिहार पीपुल्स पार्टी को भी 1 बार यहाँ से सफलता हाथ लगी है। विजय कुमार मंडल यहाँ पर सबसे सफल विधायक कह लीजिए टर्म के मामले में, क्योंकि वो 3 बार जो है अररिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फिलहाल वो सिकटी से चुनाव लड़ते हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। यहाँ पर जो अररिया के अभी सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, वो भी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2005 के फरवरी और अक्टूबर में। तो ये चीजें बताती हैं कि यहाँ पर कई बार परिणाम इधर का उधर भी हो जाता है। अगर आप अररिया के जातीय समीकरण को देखने जाएं तो यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 56.3% हैं, और जो एससी वोटर्स हैं वो 8.64% हैं। तो जब मुस्लिम वोटर्स 56.3% हैं तो कई बार यहां पर काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, हिंदू वोट जो हैं वो एक तरफ जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि जो हिंदू वोट काउंटर पोलराइजेशन के तहत दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या वो जेडीयू की प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम होंगी या फिर निर्दलीय ताल ठोक रहे शिवदीप लांडे होंगे। ये देखना जो है यहां पर दिलचस्प होगा। और बिल्कुल, और देखिए शिवदीप लांडे इतने दिनों तक बिहार में अधिकारी रहे हैं, उनका अपना नेटवर्क है, अपने लोग हैं, और उन्होंने अगर उस सीट को चुना है तो उसके पीछे उनकी भी कोई बड़ी वजह होगी। जब वो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं और क्षेत्र के युवाओं के बीच उनका क्रेज भी है जी, तो उसका लाभ वो उठाना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 8.64% हैं, यादव 5 से 5.5% हैं। तो जो आप MY देखते हैं वो आपको कितना दिखता है, लगभग 62-63% के आसपास MY है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या M के साथ Y है, क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव में देखें तो अबिदुर रहमान को लगभग 55% वोट आए हैं। तो ये एक चीज देखना है। राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण को मिला लें तो सामान्य जाति के 6 से 7% वोट हैं, जिसमें कि ब्राह्मण जो हैं वो सर्वाधिक है, 4.5 से 5% के आसपास। कोयरी कुर्मी 2% के आसपास। वैश्य जो हैं वो 4 से 4.5% हैं। अदर OBC EBC जो हैं
वो 14 से 16% हैं। तो यहां पर अगर आमने सामने का मुकाबला होता है तो यहां पर कांग्रेस का पलड़ा आपको भारी दिखेगा। जैसे पिछले चुनाव में भी देखिए तो लगभग 55% वोट उनको आए। 2015 में भी आप देखिए तो लगभग 53.5% वोट अबिदुर रहमान को आए थे। और जब एक बार 50% का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है तो फिर कुछ बचता नहीं, जीत उनकी तय होती है। अब इस बार AIMIM की एंट्री हुई है और AIMIM हालांकि पिछली बार भी यहां से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन तब उनको 5% से कम वोट आए थे, 4.7% वोट आए थे। तो इस बार AIMIM अपने वोटों में जंप लगाना चाहता है और अगर मंजूर आलम जो हैं वो यहां पर मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ निकाल लेते हैं, तब जो है मुकाबले के लिए कई कोण खुल जाएंगे, क्योंकि फिर बाकी वोटों में भी बंटवारा होगा, मुस्लिम वोटों में भी बंटवारा होगा, तो फिर कई कोण यहां पर खुल जाएंगे। और जब मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो 36-37% पर 35% पर भी परिणाम फेवर में आ जाता है। तो अब देखना है कि यहां पर कितने कॉर्नर में फाइट खुलती है। मल्टी कॉर्नर फाइट होती है, ट्रायंगुलर फाइट होती है, क्वाड्रेंगुलर फाइट होती है, यह देखना होगा, या फिर आमने सामने की लड़ाई होती है। अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर एक तरफ जाता है तो जिस तरफ जाएगा उसकी जीत हो जाएगी, क्योंकि वो 56.3% है। तो जिसकी तरफ एक तरफा चले गए जीत उनकी हो जाएगी। तो यहां जो जीत की चाबी है वो आपको अल्पसंख्यक वोटर्स के पास ही है। तो अब यहां पर यही चीज दिलचस्पी है देखने की कि AIMIM कितना पेनिट्रेट कर पाया है अपने वोटर्स के बीच में। अगर ऐसा वो कर पाता है तो मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो फिर अबिदुर रहमान जो है, जो जीत की हैट्रिक लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर अररिया में जो है एक दिलचस्प मुकाबला, और इस दिलचस्प मुकाबले में जो दिख रहा है वो आपको मल्टी कॉर्नर फाइट की तरफ इशारा कर रहा है, अगर सभी पार्टियां पूरे दम से चुनाव लड़ती हैं तब। और अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो वैसे में अबिदुर रहमान जो है उनके लिए रास्ता आसान हो सकता है। चलिए, तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है अररिया में। और अब देखने वाली बात यह होगी कि शिवदीप लांडे जो वहां पुलिस अधिकारी भी रह चुके हैं, वो वहां समीकरणों को कितना प्रभावित कर पाते हैं, और ये जो एक कहा जा सकता है कि जो अररिया की बाजी है उसमें वो कितना असर दिखा सकते हैं।